प्रोफेसर सुजीत कुमार ठाकुर जी। राधा वल्लभ जैसे। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे सपना टूटते ही प्रातिभाषिक सत्य का मिथ्या होने का अनुभव होता है और व्यवहारिक सत्य का होना का प्रमाण मिलता है, वैसे ही मनुष्य ऐसा क्या करे जिससे उसे परमार्थिक सत्य का अनुभव हो और व्यवहारिक सत्य का मिथ्या होने का देखो, बिना शुद्ध ब्रह्म ज्ञान के ये बात असंभव है। शुद्ध ब्रह्म ज्ञान जब हृदय में जागृत हो जाता है तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ये अनुभव होता है। और जब ये अनुभव के बाद वो ब्रह्माकार वृत्ति करता है तो फिर सर्वम खलमिदम ब्रह्म, फिर सब ब्रह्म ही है, मिथ्या कुछ है नहीं, ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन, किंचन मात्र भी ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। तो हमें चाहिए कि हमें शास्त्र के अनुसार साधना करनी चाहिए। जब तक विवेक उदय नहीं होता, सत्य असत्य का निर्णय करने वाला, सत्य क्या है असत्य क्या है इसका परिचय कराने वाला जो ज्ञान है उसे विवेक कहते हैं, तब तक लोक परलोक के भोगों से वैराग्य नहीं होता। फिर सम इंद्रियों का निग्रह, दम मनोनिग्रह, उपरति भोगों का स्मरण भी त्याग कर देना, तितिक्षा आए हुए हर कष्ट को सह लेना, श्रद्धा शास्त्र और गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास, समाधान चित्त का परमात्मा में स्थित होना, मुमुक्षुता मैं मुक्त हो जाऊं, ये जब बातें हृदय में आती हैं तब ब्रह्म ज्ञान की तरफ हमारा कदम बढ़ता है। अगर ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो हमको ये अनुभव में हो जाए, या भगवान से प्रेम हो जाए तो हमें अनुभव में हो जाए कि ये जगत भगवत स्वरूप है, मिथ्या तो केवल हल करने के लिए है, सवाल हल करने के लिए। लेकिन जब सवाल हल होगा तो सीय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, सब में भगवान विराजमान है, ऐसा अनुभव होगा। समझ पा रहे जी, सरकार ये समझ में आ जाता है कि जो जैसे सपना सत्य नहीं था जी, लेकिन सपने में आपको यह अनुभव हुआ क्या कि सपना सत्य नहीं था? उस वक्त तो नहीं हुआ, उस वक्त तो लगा बिल्कुल सत्य। जगने पर हुआ ना। तो अभी आप मोह निद्रा के स्वप्न को देख रहे हो, अभी आप जगे हुए पुरुष नहीं हो। जगा हुआ पुरुष तभी माना जाएगा जब सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि हो जाएगी। आप स्वाप्निक पुरुष है, अभी आप स्वाप्निक पुरुष है। मोह निशा सब सोनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। तो अभी तो अनेकता दिखाई दे रही ना, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा, तो हम स्वाप्निक पुरुष हैं, अभी हम जगे हुए नहीं हैं। तो स्वप्न में भी जैसे लगता है कि मैं जग गया, लेकिन वो स्वप्न ही होता है। ऐसे ही हमको यहाँ लग रहा मैं जगा हुआ हूँ, लेकिन ये अज्ञान का स्वप्न है। जब ये समझ में आ जाए, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब, हाँ ये जगत भी सपने जैसा ही है, ये सत्य नहीं है। ये वास्तविक जग जाने पर पता चलेगा। अभी तो हम स्वप्न में हैं, तो कैसे पता चले? स्वाप्निक पुरुष पहचान सकता है कि जगा हुआ कौन है? नहीं, वो नहीं पहचान सकता। जगा हुआ स्वाप्निक पुरुष को पहचान सकता है, लेकिन स्वाप्निक पुरुष जगे हुए पुरुष को नहीं पहचान सकता। क्या होता है, जैसे हमको ये अनुभव है कि वो सत्य नहीं था, ये सत्य नहीं है, तो जब आता है अंदर से जैसे गुस्सा हो गया, तो दूसरों को जितना तकलीफ देता होगा उससे ज्यादा तकलीफ हम लोग को देता है कि मुझे पता था गुस्सा नहीं करना था, फिर भी मैंने क्यों किया। अंदर से कौन सा वेग आता है जिसको मैं रोक नहीं पाता। यही दूसरा, यही द्वैत। क्रोध कब आता है? द्वैत के बिना क्रोध आता है क्या? क्रोध का मूल कारण द्वैत है, और द्वैत का मूल कारण कामना है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। हमारी कामना है कि आदमी हमारे अनुकूल चले, हमारा लड़का अनुकूल चले, हमारी पत्नी अनुकूल चले, और जब वो प्रतिकूल चलेगी तो हमें क्रोध आ जाएगा। तो अगर हम लड़का देख रहे हैं, पत्नी देख रहे हैं, तभी तो, अगर उनमें ब्रह्म देखे तो, उनमें भगवान देखे तो क्रोध आएगा क्या? मेरा भगवान है। तो यही बात है। अभी हम सोए हुए पुरुष हैं जो मोह निद्रा में सो रहे हैं और कल्पनात्मक ये जागतिक स्वप्न देख रहे हैं। अब जब जग जाए तो आनंद आ जाएगा। एक बार राजा जनक को स्वप्न में दिखाई दिया कि वो भिखारी हो गए। उन्होंने कुछ चावल दाल मांगी और खिचड़ी बनाई, तो दो सांड लड़ते हुए आए और वो खिचड़ी सब बिखर गई। वो व्याकुल होके उठ बैठे
जब बैठे तो राजा, तब उन्होंने सोचा कि ये सत्य कि वो सत्य। अब सभा में जाके पूछते विद्वानों से ये सत्य कि वो सत्य, तो अब कुछ उसकी व्याख्या करो तो समझ में आवे। केवल इतना प्रश्न, ये सत्य कि वो सत्य, तो कोई सही उत्तर दे नहीं पाता। तो भगवान अष्टावक्र जी महाराज पधारे, उनसे पूछा ये सत्य कि वो सत्य, बोले ना ये सत्य ना वो सत्य। जब तू स्वप्न में था तब जागृत असत्य था, और जब जागृत में है तो स्वप्न असत्य है। जो तत्क्षण कुछ ही क्षणों में असत हो जाते हैं उनकी सत्ता नहीं होती। ना असतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता, इसलिए दोनों असत है, सत्य नहीं है। सत्य त्रिकाल सत्य होता है और ये असत है। तो जो जागृत में स्वप्न असत्य और स्वप्न में जागृत असत्य, तो दोनों असत्य, न ये सत्य न वो सत्य। सत्य तो अलग वस्तु है। उसी सत्य का बोध करा तभी अष्टावक्र जी ज्ञानी जनक जी के गुरु हुए।